नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पटवार 2025 के लिए डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट की फर्स्ट क्लास हमने लास्ट टाइम पढ़ाई थी बच्चों। आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो सेकंड नंबर वाली जो क्लास है वो हमारी शुरू होगी। लास्ट क्लास में 10 एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट के मैंने आपको कराए थे, और अब जो स्टार्ट होने वाला है वो 11 नंबर का एग्जाम्पल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज के ऊपर आधारित है। सबसे पहले ऐसा एग्जाम्पल जब भी आए तो डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अगर उत्तर को दक्षिण पूरब हो जाए, उत्तर जो है वो दक्षिण पूरब हो जाए। एक बात याद रखना है, साउथ के एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ईस्ट होता है, और ईस्ट के क्लॉकवाइज जो है वो हमेशा साउथ होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ईस्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साउथ। ईस्ट के क्लॉकवाइज साउथ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है उत्तर दक्षिण पूरब हो जाए, आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती है। यहाँ आएगा वेस्ट पश्चिम, यहाँ आएगा नॉर्थ उत्तर। तो आपसे पूछा है उत्तर पश्चिम क्या होगा, उत्तर पश्चिम क्या होगा। ओरिजिनल डायरेक्शन को देखना है। ओरिजिनल डायरेक्शन की बात करें, उत्तर पश्चिम ये है, और ये किस दिशा के इनके बीच में कौन सी डायरेक्शन लिखी हुई है, ईस्ट पूरब लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ईस्ट पूरब आएगा। हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन चेंज में देखना पड़ता है हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन को, और ओरिजिनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आने वाला है वो 12 नंबर का एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है देखो, ये भी डायरेक्शन चेंज के ऊपर आधारित है। सबसे पहला काम मैप बनाने का रहेगा आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, जो कह रहा है वो लिख दो, दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। ठीक है साहब, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। लो, वेस्ट पश्चिम। आगे कह रहा है परिवर्तन का क्रम जारी रहे। परिवर्तन का क्रम जारी रखने का मतलब आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती है, जिनको आना है वही डायरेक्शन आएंगी। फिलहाल वेस्ट के सामने बच्चों ईस्ट आता है पूरब, और नॉर्थ के सामने बच्चों आएगा साउथ दक्षिण। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो पश्चिम क्या होगा। हमेशा बच्चों ओरिजिनल डायरेक्शन को देखना है। अब यहाँ पर दो वेस्ट आपको दिखाई देंगे, दो पश्चिम दिखाई देंगे। एक ओरिजिनल पश्चिम दिखाई देगा, एक डुप्लीकेट पश्चिम दिखाई देगा। हमेशा याद रखना है ओरिजिनल डायरेक्शन देखनी है, डुप्लीकेट डायरेक्शन कभी भी नहीं देखनी होती है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा ये देखना है, और पश्चिम जिन दो के बीच में आ रहा है वही आंसर माना जाएगा। और किन के बीच में आ रहा है ये, कि सर इसके बीच में दक्षिण पूरब आ रहा है, तो आंसर आएगा दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 12 के बाद में 13 नंबर का एग्जाम्पल है, ये अपना 6 नंबर का बेसिक है। घड़ी पर आधारित दिशा का प्रश्न, बेस्ड ऑन क्लॉक, घड़ी पर आधारित। यहाँ पर लिखा है बच्चों किसी घड़ी में 3:25 का समय हो रहा है, मिनट की सुई पूरब दिशा में होती है, तो घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। जब भी ऐसा एग्जाम्पल आए तो आपका काम रहना चाहिए घड़ी बनाने का। सबसे पहले घड़ी में ऊपर 12 बजते हैं बच्चों, नीचे बजते हैं 6, इधर बजेंगे 3, इधर बजेंगे 9। यहाँ से अगर देखें तो 1 2 4 5 7 8 10 और 1 11। घड़ी में 3:25 का समय हो रहा है। 3:25 का समय कैसा होता है आप देख लीजिए, ये तो यहाँ आएगी और ये सुई आएगी यहाँ। 3:25 का समय हो रहा है, और मिनट की सुई पूरब दिशा में होनी चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्शन ऐसी होती है हमेशा, आंखों के सामने हमेशा रहेगा नॉर्थ उत्तर, राइट हैंड पे ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट पश्चिम, और ये बच्चों साउथ दक्षिण। इसमें एक चीज का याद रखना, किस डायरेक्शन के क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है ये पता होना चाहिए आपको। तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट आता है, और नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज हमेशा वेस्ट आता है। मतलब किस डायरेक्शन के क्लॉक और किस डायरेक्शन के एंटी क्लॉक कौन सी डायरेक्शन होती है ये पता होना चाहिए। ये आपको हमेशा जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुनो, यहां पर लिखा है मिनट वाली सुई जो है वो पूरब दिशा की ओर है। अब डायरेक्शन को इस, अब देखो सॉल्व करने के इसके ना दो तरीके होते हैं।
पहला तरीका क्या होता है, आप घड़ी सही बनाइए और डायरेक्शन को उठा के घड़ी पे रख देना कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपका सही आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि डायरेक्शन को सही बनाइए और घड़ी को उठा के डायरेक्शन पे रख देना, कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तो भी आंसर आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, घड़ी में अंक होते हैं 12 और दिशाएं होती हैं 4, तो किसको बदलना ज्यादा आसान है, दिशा को या घड़ी को? कि सर दिशा को बदलना आसान है, क्योंकि 4 को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, 12 अंक में दिक्कत आने वाली है। तो आज के बाद घड़ी बनेगी सही और डायरेक्शन को उठा के घड़ी पे रखना होता है। ठीक है। अब डायरेक्शन को रखने की भी बच्चों कंडीशन दो होती हैं, या तो ये डायरेक्शन प्लस के रूप में लिखी हुई बात पूरी होगी, या डायरेक्शन ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखी हुई बात पूरी होगी। वो रख के देखना पड़ेगा, जब तक डायरेक्शन को रखोगे नहीं तब तक बात पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस के रूप में अगर इस डायरेक्शन को लिख दूंगा तो लिखी हुई बात जो है वो पूरी आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर प्लस के रूप में लिखूंगा तो डबल डायरेक्शन में मिनट वाली सुई आने वाली है, जबकि सिंगल डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि मिनट वाली सुई कहाँ होनी चाहिए, सब पूरब में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन इस तरीके से रखनी पड़ेगी, देख लो एक बार ऐसे। मिनट की सुई जो है वो ईस्ट पूरब में है, ईस्ट पूरब के सामने बच्चों वेस्ट पश्चिम होता है, जानते हो। और मैंने बताया था कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट होता है और ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ होता है। तो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ नॉर्थ आने वाला है और यहाँ पर आने वाला है साउथ दक्षिण। ये डायरेक्शन बन चुकी है, ये डायग्राम बन चुका है। अब मर्जी आए जो एग्जाम्पल हमसे पूछ ले। क्या पूछा था बच्चों, आपसे पूछ रहा है घंटे वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में होगी। आपको देखना है घंटे वाली सुई जो है वो कौन सी डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, कि सर ये नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है, उत्तर पूरब में दिखाई दे रही है। इसलिए आंसर जो आएगा इसका उत्तर पूरब आएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है। ये 13 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। आगे 14 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। ये हमारा जो बेसिक है वो कौन सा है, ये भी घड़ी पर आधारित है। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, घड़ी बना रहा हूँ पहले। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है। 6:20 कैसे बजते हैं आप देख लो एक बार सभी। घड़ी में 6:20 का समय हो रहा है तो 6:20 ऐसे बजेंगे भाई। ठीक है। 6:20 का समय हो रहा है और आपसे कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूरब दिशा में होनी चाहिए। अब यहाँ पर मिनट वाली सुई उत्तर पूरब में करने के लिए आपको प्लस के रूप में जो है डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, तभी लिखी हुई बात पूरी हो सकती है। अगर डायरेक्शन आपने मल्टीप्लाई के रूप में लिख दी तो लिखी हुई बात कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको इसको प्लस के रूप में लिखना है ऐसे। ठीक है। और उत्तर पूरब, नॉर्थ के क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है। अगर आपने यहाँ नॉर्थ लिख दिया उत्तर और यहाँ ईस्ट लिख दिया पूरब, तो बात तो सही दिखेगी कि मिनट की सुई उत्तर पूरब में, पर लिखी हुई बात कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उत्तर के क्लॉकवाइज पूरब होता है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर उत्तर यहाँ लिख दिया पूरब यहाँ लिख दिया तो लिखी हुई बात गलत हो जाएगी। हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन आपको लेनी है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ के क्लॉकवाइज ही ईस्ट आना चाहिए, तो नॉर्थ के क्लॉकवाइज ईस्ट आ रहा है। आमने सामने डायरेक्शन फिक्स होती हैं, आपको पता है? अरे बोलो पता है ना? बिल्कुल सर पता है। तो आपसे पूछ रहा है तो घंटे वाली स्विंग कौन सी डायरेक्शन में होगी। घंटे वाली स्विंग जो है वो किन दिशाओं के बीच में दिखाई दे रही है, कि सर साउथ ईस्ट के बीच में दिखाई दे रही है, यानी आंसर आएगा दक्षिण पूरब। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो बच्चों लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना जितने भी ग्रुप बना रखे हैं आपने। और ये क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ उतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी सारे वीडियो जो है लगभग लगभग पूरे सिलेबस के वीडियो जो है मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन पे भी यही वीडियो मिलने वाले हैं। नहीं बच्चों, एप्लीकेशन पे भी बेसिक तो देखो वही होता है, क्वेश्चन का तरीका होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने ज़्यादा कराए हैं और प्रैक्टिस भी ज़्यादा कराई है। फिलहाल जो बच्चे कोर्स नहीं ले सकते हैं, पैसे से कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए फ्री क्लास लेके आया हूँ। इन क्लास को आप देख लेना, आपको जो है एग्जाम्पल आपके सॉल्व होंगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न है बच्चों, रेलगाड़ी पर ऊपर आधारित प्रश्न है। क्या कह रहा है,
एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब में जा रही है, पश्चिम से पूरब में जा रही है, रेलगाड़ी बना के दी है मैंने आपके लिए, ठीक है। उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है, ये हवा है साउथ दक्षिण में जा रही है। पहली बात तो जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है धुआं हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। इधर रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं इधर जाएगा। अब धुआं किधर, कौन सी डायरेक्शन, तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में होगा ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो ट्रेन स्पीड से चल रही है इधर ईस्ट की तरफ, धुआं जा रहा है वेस्ट की तरफ, और उसी डायरेक्शन में साउथ में जो है वो हवा का रुख है। तो अब धुएं में इतना दम नहीं है कि धुआं जो सीधा सीधा वहां चला जाए, कहाँ, वेस्ट पश्चिम में, और हवा में इतना दम नहीं है कि धुएं को साउथ दक्षिण में ले आए। तो अब ये धुआं क्या है कि ना तो जा पाएगा पश्चिम में और ना जा पाएगा दक्षिण में, दोनों के बीच में रहने वाला है धुआं। ये धुआं जो रहने वाला है दोनों के बीच में रहने वाला है, इसलिए सही आंसर क्या आएगा इसका, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। धुएं वाले रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अब बच्चों परछाई पर आधारित, परछाई का कुछ बेसिक होता है वो याद रखना। जब भी परछाई दाएं या बाएं हाथ की तरफ पड़े, जैसे सुबह सवेरे की बात करूं तो ईस्ट पूरब में सूरज रहता है, अगर परछाई दाएं या बाएं हाथ की तरफ पड़ती है तो हमेशा याद रखना है आपको डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा और सूरज के विपरीत दिशा में जो है वो परछाई पड़ेगी, ठीक है। अगर बात करूं परछाई आगे या पीछे की तरफ पड़ रही है तो फिर आगे पीछे वाले प्रश्नों में जैसे ईस्ट पूरब में इधर हो गया तो आपको इन दो व्यक्तियों को ऐसा बनाना पड़ेगा। ये दो कंडीशन होती हैं जिसमें से ये वाली कंडीशन जो है वो 99% एग्जाम में यही आती है और 1% संभावना जो है परछाई इसकी होती है। ऐसी कंडीशन आ रही है तो इसकी परछाई इसके पीछे पड़ेगी, इसकी परछाई खुद के पीछे पड़ेगी। ये बेसिक होता है इसका और मैं एग्जाम्पल पे समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सुनो क्या कह रहा है 16 नंबर में। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और राधा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है, और वे मुंबई की दरगाह पर खड़ी थी, बिल्कुल। अगर राधा की छाया सुनीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो जिसके दाईं तरफ या जिसके बाईं तरफ परछाई पड़ती है उसी नाम को रख के देखना पड़ता है। इसका मतलब किसको रख के देखना है, सुनीता के नाम को रख के देखना है आपको। और ये कब की बात हो रही है बेटा, सूर्य उदय की बात हो रही है, सनराइज की बात हो रही है। और सनराइज की बात करें तो सनराइज सूर्य उदय हमेशा ईस्ट से होता है, यानी राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है, इसलिए आपको सूरज इधर बनाना पड़ेगा। शाम की बात होगी तो वेस्ट पश्चिम में सूरज रहेगा। ये आपको पता है ना कि सुबह सवेरे की बात करें तो ईस्ट पूरब में और शाम की बात करें तो वेस्ट पश्चिम में। तो सुबह वाला सूरज है इधर आएगा। और मैंने कहा था जब दाएं बाएं परछाई पड़ती है तो आपको डायग्राम बनाना जो है जरूरी है। इनमें से बेटा एक तो सुनीता है और एक राधा है, शकल देख के पता नहीं कर पाओगे कौन क्या है, ठीक है। सूरज के विपरीत दिशा में पड़ती है बच्चों परछाई, ये परछाई पड़ गई इनकी। अब आपको रख के देखना पड़ेगा, किसको रख के देखना पड़ेगा सर, सुनीता को रख के देखना पड़ेगा कि सुनीता के ठीक दाईं तरफ पड़नी चाहिए परछाई। अब देखो मेरी बात सुनो, नीचे की तरफ जो भी है इसका फेस रहता है हमेशा नॉर्थ उत्तर में, जैसे आप बैठे हुए हो, और ऊपर में जो भी डायग्राम में होता है उसका फेस होता है साउथ दक्षिण में, आपकी तरफ मुंह, ठीक है। जब फेस नॉर्थ में होता है तो राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, और जब फेस होता है बच्चों साउथ में तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आमने सामने मुंह है तो दोनों का लेफ्ट और राइट अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, राधा की छाया सुनीता के दाईं ओर पड़ रही है, सुनीता को रख के देखना है, जिसके दाईं तरफ या जिसके बाईं तरफ परछाई पड़ती है उसी नाम को रख के देखना पड़ता है, सुनीता को रख के देखना है। अगर मैं सुनीता को इसको मान लेता हूं सुनीता, तो सुनीता का मुंह होगा बेटा नॉर्थ उत्तर में, ठीक है, और परछाई पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड पे सुनीता के, जबकि लेफ्ट में नहीं पड़नी चाहिए, राइट में पड़नी चाहिए। इसका मतलब ये वाली सुनीता तो सही नहीं है, एक ही जगह रख के देखना है। अगर एक जगह गलत आ जाए तो दूसरी जगह सुनीता फाइनल आएगी ही, और या फिर जिसको चेक कर रहे हो वो हो सकता है सही कंडीशन हो तो पहली बार रखने पर ही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सुनीता को दोनों जगह में से एक जगह रख के देख लीजिए। लिखी हुई बात पूरी हो गई तो सही है सुनीता की स्थिति, लिखी हुई बात पूरी नहीं हुई है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरी जो जगह बची है वहीं सुनीता आने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों इसको लिख देते हैं हम सुनीता, ठीक है। और सुनीता के सामने कौन बैठी है भैया, राधा बैठी है। ये कौन है साहब, कि साहब ये राधा है। तो बताइए, अब देखो राधा का मुंह तो है किसकी तरफ, कौन है, अरे सुनीता की तरफ नहीं है, नॉर्थ उत्तर में, और सुनीता का मुंह कहाँ है, साउथ दक्षिण में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है तो राधा किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, राधा का मुंह है नॉर्थ उत्तर में। ऑप्शन की बात करेंगे तो बच्चों ए ऑप्शन जो है इसका
सही आंसर आएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक जरूर कर दें और बच्चों शेयर कर देना वीडियो, है ना। मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत चल रही है, तो आप भी मुझे जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना करिए। और आपके प्रमोशन से ही मुझे जो है ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मुझे फायदा मिलेगा, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ दोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17, यस प्रातःकाल, अरे सुबह की बात हो रही है भाई, ये प्रातःकाल लो। यस प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान पर खड़ा था। उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर पड़ रही है। हाँ जी, आगे पीछे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके उसके किसके, यश के पीछे की ओर पड़ रही है। तो ठीक है साहब, आगे पीछे जब परछाई पड़ती है तो डायग्राम बच्चों मैंने बताया था इस तरीके से बनेगा। इनमें से एक तो यश है और एक यश के पापा हैं भैया। इसकी परछाई, इसकी परछाई इसके पीछे, इसकी परछाई खुद के ही पीछे, ठीक है। ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो तो सुनो, अब कह रहा है कि पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके यानी यश के ठीक पीछे की ओर पड़नी चाहिए। ये यश है, यश के ठीक पीछे की ओर पड़नी चाहिए। और ये यश के कौन है साहब, कि ये यश के पिता हैं। जब परछाई आगे या पीछे की तरफ पड़ती है तो इधर की तरफ जो व्यक्ति है उसका मुंह रहेगा ईस्ट पूरब में, और इधर जो भी व्यक्ति है उसका मुंह रहेगा वेस्ट पश्चिम में। आपसे पूछ रहा है यश के सामने कौन सी दिशा है, यश के सामने है बेटा ईस्ट पूरब। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। एक आता है इस तरीके से, पर इसकी आने की संभावना 1% है। 99 इससे पहले वाला जो कराया था ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिर भी पता रहना चाहिए। चलो बच्चों, एक और परछाई वाला एग्जाम्पल आ गया। प्रातःकाल की फिर बात हो रही है, सुबह का सूरज ये रहा। किरण सड़क पर खड़ी थी। नम्रता जो उसके विपरीत दिशा से किरण की ओर आ रही थी ने देखा, कौन ने देखा, नम्रता ने, किरण की परछाई उसके किसके, क्लियर कर दिया, नम्रता के बाईं ओर गिर रही थी। नम्रता को रख के देखना पड़ेगा आपको, नम्रता के बाईं ओर परछाई पड़नी चाहिए। इनमें से एक तो बेटा नम्रता है और दूसरी कौन है, किरण है। परछाई विपरीत दिशा में, राइट हैंड ईस्ट पे पूरब रहेगा। नम्रता के बाईं ओर परछाई पड़नी चाहिए। अगर इसको मैं नम्रता लिखता हूँ तो नम्रता का मुंह नॉर्थ उत्तर में, और लेफ्ट हैंड साइड इधर ही है, परछाई भी इधर ही पड़नी चाहिए जो कि पड़ रही है। तो ये कौन है बेटा, किरण। इनका मुंह भी बना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, देख लो, लो सही है। तो आपसे पूछ रहा है तो किरण का मुंह किस डायरेक्शन में, किरण का मुंह बेटा आपकी तरफ, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है कि सर ये साउथ होता है। तो आंसर आएगा साउथ, दक्षिण। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अरे आ रहा है ना समझ में आपके। चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 9 नंबर का बेसिक एक एग्जाम्पल आता है कोण पर आधारित, एंगल बेस्ड वाले एग्जाम्पल होते हैं। कोण पर आधारित में हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का टोटल करना है, मतलब जैसे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का अंतर निकालना है। 2 बार क्लॉकवाइज कोई मुड़े और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज मुड़े तो क्लॉकवाइज का टोटल कर लेना, फिर एंटी क्लॉकवाइज का टोटल कर लेना और दोनों का अंतर निकालना है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे क्या लिखा है सुनो, सुरेश का मुंह दक्षिण की ओर है। सुरेश का मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जबकि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमेशा डिग्रियों में अंतर निकालना पड़ता है। पहली बात तो एरो, जिस दिशा में व्यक्ति का मुंह हो उस डायरेक्शन में एरो बना दिया करो जैसे मैं बना रहा हूँ। क्लॉक और एंटी क्लॉक का जो अंतर है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 45 डिग्री का है। और डायरेक्शन कौन सी ज्यादा है कि सर क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। इसका फेस जो है वो साउथ दक्षिण में है, क्लॉकवाइज राइट हैंड की तरफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। क्लॉकवाइज 45 डिग्री आपको घुमाना है। क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाओगे तो ये जो डायरेक्शन आएगी वो साउथ वेस्ट आएगी, यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है ये डायरेक्शन आएगी, और सही आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है बच्चों
कि मेरा मुख पूरब की ओर है, ठीक है। मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में मुंह है सबसे पहले एरो बना दिया करो। 100 मैं घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज 180 घूमता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज 360 घूमता हूँ। माइनस करूंगा तो 180। 180 करने के बाद में चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे 180 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यही 180 होता है बच्चों, ठीक है। और इसका जो फेस होने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है, वेस्ट पश्चिम में। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो वेस्ट पश्चिम आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लो एक बार, आसान होते हैं ये एग्जाम्पल है एक। नागार्जुन शूटिंग सीन पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। लो बच्चों, पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। टोटल कर देता हूँ 5 2 2, ठीक है साहब। और उसके बाद में 270 जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंतर निकाल लो बेटा, 45 डिग्री का अंतर है। और 45 डिग्री का जो अंतर है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है कि साहब 270 तो एंटी क्लॉकवाइज था, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको 45 डिग्री घुमाना है। हमेशा याद रखना मुंह इधर है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, क्लॉकवाइज हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है। तो जो डायरेक्शन में ज़्यादा है वहीं घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन जो होने वाली है बच्चों वो कौन सी होने वाली है, साउथ वेस्ट होने वाली है, यानी दक्षिण पश्चिम होने वाली है। ऑप्शन की बात करूं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है ना समझ में? यूट्यूब पे नंबर ऑफ, देखो छोड़ मैं कुछ नहीं रहा हूँ, पढ़ा मैं सब कुछ रहा हूँ, इन्हीं में से एग्जाम्पल आता है। एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस मैंने थोड़ी ज़्यादा कराई है, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। और एग्जाम्पल के बहुत सारे एग्जाम्पल टाइप सारी की सारी यही होती हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मैंने उनमें पढ़ाई है, ठीक है। तो आप बस मेहनत करिए। मैं ये चाहता हूँ कि रीजनिंग में आपके फुल में से फुल आए। उसके लिए मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ आप भी प्रयास करिए और ला सकते हो। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पूरे में से पूरे सही कर सकते हो, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो मैंने जितनी वीडियो बना रखी हैं बच्चों, इन वीडियो को जरूर देख लेना। मैं कह रहा हूँ आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये सुनो, एक और वर्षा नाम से भैया उत्तर में देख रही है वर्षा, अरे कहाँ है ये, नॉर्थ उत्तर में। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज 45 है, फिर दोबारा क्लॉकवाइज 225 225। अरे जीरो, और तीन और दो पाँच और एक छः, 360। 45 डिग्री घटा दो तो 315 डिग्री है, सही है। हाँ तो ठीक है, तो 315 डिग्री घुमाना है। और किधर घुमाना है साहब, कि सर इसको 315 डिग्री जो घुमाना है वो क्लॉकवाइज घुमाना है। तो सुनो, 315 डिग्री घुमाने में दिक्कत आएगी, यहाँ से 315 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने में दिक्कत आएगी। 360 से कितना कम है, 315, कि सर 45 डिग्री कम है। तो इसका मतलब आप जहाँ थी वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दीजिए, आंसर आ जाएगा ना। अरे बात तो एक ही है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ 315 या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 45, क्योंकि पूरा सर्किल जो है वो 360 डिग्री पे चलता है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब 45 डिग्री घुमाऊंगा तो इसका जो मुख होने वाला है वो होने वाला है बच्चों उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, है ना। या फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा लो 315 डिग्री, ठीक है, बात एक ही है। उत्तर पश्चिम जो है इसका सही आंसर है, फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। तो आज बच्चों मेरी ये जो क्लास थी 22 एग्जाम्पल कराए हैं, 9 नंबर के बेसिक तक पहुँचा हूँ। अभी और भी क्लास बहुत सारी लगेंगी आपकी, डायरेक्शन टेस्ट जब कंप्लीट होगा। ऐसे मत करना कि 2 क्लास देख ली आगे वाली क्लास नहीं देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस वाले बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा अभी, है ना, पाइथागोरस बहुत आता है एग्जाम में। तो आगे वाली क्लास भी मेरी देखना, मैं जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, ठीक है। आज यहीं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।